नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि अजमेर के राम सेतु ब्रिज पर आवागमन बंद। अजमेर में बारिश में जमीन धंसने के बाद राम सेतु एलिवेटेड ब्रिज की गुणवत्ता पर उठे सवालों के चलते कोर्ट ने ब्रिज पर आवागमन बंद करने का आदेश दिया है। आदेश के बाद रात 7:30 से यातायात पूरी तरह रोक दिया गया है। एडवोकेट विवेक पाराशर के अनुसार मामले में 2 प्रतिवादियों द्वारा वाद पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुना गया और स्मार्ट सिटी तथा नगर निगम की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों के बीच बहस के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। बहस को लेकर समय भी मांगा गया। कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। देश में चर्चित उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आपत्ति है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। दरअसल इस हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स 11 जुलाई को रिलीज होने वाली है। रिलीज पर रोक को लेकर इस हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने बुधवार को याचिका को खारिज करते हुए फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। गहलोत बोले, सरकार अविलंब करवाए छात्र संघ चुनाव। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर बुधवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र नेताओं ने अनूठा प्रदर्शन किया। इसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत छात्र राजनीति से मुख्यधारा की राजनीति में आने वाले राजनेताओं के कटआउट के साथ प्रदर्शन किया गया। इस अनूठे प्रदर्शन का अशोक गहलोत ने समर्थन किया है। गहलोत ने एक्स पर इसकी फोटो पोस्ट करते हुए सरकार से अविलंब छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग की है। उधर गहलोत की पोस्ट पर कई यूजर्स ने पलटवार करते हुए लिखा कि बंद तो आपने ही किए थे। महिला किसानों को मिलेगा मुफ्त बीज किट। झालावाड़ में खरीफ फसल के लिए राज्य सरकार महिला किसानों को मुफ्त मिनी बीज किट उपलब्ध करा रही है। इस किट में मक्का, सोयाबीन, अरहर और उड़द के बीज शामिल हैं। कृषि अधिकारी मोना राठौर के अनुसार जिले के 4 ब्लॉक में सोयाबीन 8 किलो, उड़द अरहर 4 किलो और मक्का 5 किलो के बीज वितरित किए जा रहे हैं। अब तक 80% बीज का वितरण पूरा हो चुका है। शेष 20% का वितरण ग्रामीण इलाकों में जारी है। बीज प्राप्त करने के लिए किसानों को जमीन की नकल, जमाबंदी और जन आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर देना होगा। विभागीय पोर्टल पर OTP सत्यापन के बाद ही किट दिए जाएंगे। कांग्रेस पार्षदों ने महापौर के घर के बाहर धरना दिया। कोटा दक्षिण नगर निगम के कांग्रेस समर्थित पार्षदों ने महापौर के घर के बाहर धरना दिया। पार्षदों ने आरोप लगाया कि महापौर भाजपा के दबाव में आकर कांग्रेस पार्षदों के क्षेत्रों के विकास कार्यों को रोककर राजनीति कर रहे हैं। जब महापौर का चुनाव हुआ था तब वे कांग्रेस समर्थित थे। कांग्रेस पार्षदों ने एकजुट होकर उन्हें समर्थन दिया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद उन्होंने विचारधारा बदल ली। अब वे कांग्रेस पार्षदों के साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। उप महापौर पवन मीणा ने कहा, कांग्रेस पार्षदों के क्षेत्रों में 1-1 करोड़ के टेंडर लग चुके हैं, लेकिन उनके वर्क ऑन ऑर्डर रोके जा रहे हैं। यह न सिर्फ जन प्रतिनिधियों का अपमान है, बल्कि क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय है। जब तक समान विकास नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राजस्थान में 11,000 कर्मचारी हड़ताल पर। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध समेत 17 मांगों को लेकर देश भर के बैंक कर्मचारी आज हड़ताल पर है। प्रदेश भर के लगभग 11,000 बैंक कर्मचारी और अधिकारी कामकाज से दूर रहेंगे। राजस्थान प्रदेश बैंक कर्मचारी यूनियन के महासचिव महेश मिश्रा ने बताया, इस राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल में सार्वजनिक, निजी, विदेशी, सहकारी और ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी अधिकारी शामिल है। इसके चलते बुधवार को उदयपुर में बैंक कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। टाउन हॉल रोड पर बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। यह हड़ताल केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों और बैंकों के निजीकरण के खिलाफ है। बैंक कर्मी पुरानी पेंशन योजना लागू करने, आउटसोर्सिंग पर रोक, 5 दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था और कॉर्पोरेट लोन की वसूली जैसे मुद्दों को लेकर एकजुट हो रहे हैं। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन का त्याग करवाने की तैयारी। प्रदेश में जैसे 22 लाख से ज्यादा लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाया, वैसी ही तैयारी अब सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कर रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भी स्वेच्छा से सामाजिक पेंशन सरेंडर कराने के लिए गिव अप अभियान शुरू करेगा। घोषणा हफ्ते भर में हो सकती है। यह अभियान भी फेज में चलेगा। एक अनुमान के मुताबिक पहले फेज में 3 से 5 लाख पेंशन भोगियों की सामाजिक पेंशन सरेंडर हो सकती
सकती है। इसमें वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्यजन श्रेणी शामिल है। इससे सालाना 500 से 600 करोड़ रुपए बचेंगे। प्रदेश में वृद्धजन व एकल नारी पेंशन के लिए अधिकतम आय 48,000, जबकि विशेष योग्यजन की अधिकतम आय सालाना 60,000 है। जोधपुर में बैंक मैनेजर के घर सीबीआई का छापा। जोधपुर की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई टीम ने बुधवार को बैंक ऑफ बड़ौदा रायमलवाड़ा शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक विवेक कछवाहा के खिलाफ दूसरी बार कार्रवाई करते हुए उनके घर पर छापा मारा। अल सुबह से दोपहर बाद तक करीब 7 घंटे तक चली यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई। सीबीआई की टीम को मंडोर के नागौरी बैरा इलाके में जया तीजा एनक्लेव स्थित कछवाहा के निवास पर करोड़ों रुपए कीमत का घर, जमीन, दईजर में कृषि भूमि व अन्य संपत्तियों से जुड़े साक्ष्य भी मिले। नरेश मीणा बोले, नीली छतरी वाले पर विश्वास, वो न्याय दिलाएगा समरावता हिंसा में शामिल। नरेश मीणा समेत 59 में से 52 आरोपियों की टोंक के SC/ST कोर्ट में पेशी हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चार्ज बहस के आदेश सुनाए और पुलिस की ओर से लगाए आरोपों को यथावत रखा। कोर्ट ने जानलेवा हमले की धारा BNS की धारा 109A को नहीं हटाया है। मामले में अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। पेशी के बाद कोर्ट से बाहर निकलते समय नरेश मीणा मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। मीणा ने कहा, नीली छतरी वाले, ईश्वर पर विश्वास है, वो न्याय दिलाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले, गहलोत की राजनीतिक जमीन खिसक गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। मदन राठौड़ ने कहा, गहलोत मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, उनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है। उनके केंद्रीय नेतृत्व ने किसी और को सक्रिय करने का मानस बना लिया है। इसको लेकर गहलोत जी को लग रहा है कि मुझे मेरा वजूद दिखाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा भजन लाल शर्मा को पंडित कहे जाने पर मदन राठौड़ ने कहा, पंडित शब्द विद्वान होने का द्योतक प्रतीक है। भजन लाल भी पंडित हैं और वह CM रहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जोधपुर में मीडिया से बात करते हुए भाजपा की तरह कांग्रेस में भी मंडल स्तर पर संगठन विस्तार करने पर चुटकी ली। जामडोली थाने के कार्यवाहक इंचार्ज कांस्टेबल लाइन हाजिर। जयपुर के जामडोली थाने में प्लॉट विवाद के एक मामले में लापरवाही और पक्षपात के आरोपों के बाद कार्यवाहक थानाधिकारी इमरत सिंह और कांस्टेबल अजय को पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने लाइन हाजिर कर दिया। यह कार्रवाई मानसरोवर निवासी सुनीता देवी की शिकायत के बाद हुई, जिन्होंने अपने पति सुनील कुमार के साथ जामडोली में अपने प्लॉट पर कब्जे का आरोप लगाया था। शिकायत के अनुसार रूपेश मीणा और मधुसूदन शर्मा ने उनके प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश की थी। 2 जुलाई को आरोपियों ने सुनील को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन अगले दिन उनकी बाउंड्री वॉल तोड़ दी। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कांस्टेबल अजय और थानाधिकारी ने कथित तौर पर आरोपियों का साथ दिया। जांच में सामने आया कि प्लॉट के 2 पट्टे हैं और एक रिटायर्ड फौजी ने वहां पहले से बाउंड्री वॉल और कमरा बना रखा है। राजस्थान के 27 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में बुधवार को उत्तर पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। हनुमानगढ़ में लगातार 9 घंटे की बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। घर कलेक्टर SP ऑफिस में पानी भर गया। बीकानेर में बुधवार दोपहर तेज बारिश से कलेक्ट्रेट परिसर के चारों तरफ पानी भर गया। बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ में आंधी बारिश से पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा तहसील क्षेत्र में बुधवार को बनास नदी की रपट पर नहा रहे युवक की डूबने से मौत हो गई। मौसम विभाग ने गुरुवार को जयपुर, अजमेर, कोटा, सीकर सहित 27 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 11 जुलाई से तेज बारिश होने की संभावना जताई है। प्रदेश में मानसून के सीजन में 1 जून से 8 जुलाई तक औसत से 121% ज्यादा बरसात हो चुकी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, एक लो प्रेशर सिस्टम पश्चिम बंगाल और झारखंड के ऊपर एक्टिव है। ये अगले 1-2 दिन में उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। इस सिस्टम के असर से राज्य में 13 जून तक बरसात का दौर जारी रहेगा। 11 जुलाई दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश और तेज होने की संभावना है। JDA नगर निगम ग्रेटर के अधिकारियों की समीक्षा बैठक। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बुधवार को JDA नगर निगम ग्रेटर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में झोटवाड़ा क्षेत्र में सड़क,
सीवरेज, जल भराव, ड्रेनेज, विद्युत आपूर्ति और सार्वजनिक पार्कों के विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान राठौड़ ने नगर निगम परिसीमन के बाद शामिल ग्राम पंचायत क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को समय पर समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही झोटवाड़ा क्षेत्र में पार्क अमृत 2.0 योजना के तहत सीवर लाइन समेत कई कार्यों की समीक्षा की। सीकर में कर्मचारियों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सीकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कर्मचारियों ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग कांटा से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली, समान काम समान वेतन और संविदा नियुक्तियों को बंद करने जैसी मांगों को लेकर अपना आक्रोश जताया। महासंघ के प्रदेश महामंत्री उपेंद्र शर्मा ने कहा कि यदि मांगे शीघ्र पूरी नहीं हुई तो कर्मचारी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट पर धरना देकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। सरकारी टीटी कॉलेज से हो सकेगी बीएड एमएड बीकानेर। सरकारी टीटी कॉलेज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ऑफ एजुकेशन में इसी सत्र से बीएड और एमएड के एडमिशन होंगे। हर साल की तरह इस बार भी तय सीटों पर बीएड काउंसलिंग के दौरान एडमिशन दिया जा सकेगा। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने इस संबंध आदेश जारी किए हैं। 2 अलग अलग याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत काउंसलिंग में एडमिशन रोकने के निर्देश थे। दरअसल जोधपुर हाईकोर्ट ने एनसीटीई को नोटिस जारी करते हुए बीकानेर के सरकारी टीटी कॉलेज में बीएड व एमएड की मान्यता समाप्त करने के आदेश पर रोक लगाई है। गत 2 जून को एनसीटीई नई दिल्ली ने इस कॉलेज की बीएड व एमएड की मान्यता वापसी का आदेश जारी किया था। इसी आदेश को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। धौलपुर में अतिक्रमण पर कार्रवाई। धौलपुर नगर परिषद ने बुधवार को 3 स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। नगर परिषद की टीम पहले रूंद गांव पहुंची। यहां अप्रूव्ड कॉलोनी के आम रास्ते से अवैध कब्जा हटाया गया। इसके बाद टीम तोप तिराहे पर पहुंची। जेसीबी मशीनों की मदद से नगर परिषद की जमीन पर बनी दुकानों को तोड़ा गया। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि यहाँ की दुकानें जर्जर हो चुकी थीं। इन्हें तोड़कर नई दुकानें बनाई जाएंगी। तीसरी कार्रवाई बाग भावा साहब में की गई। यह कार्रवाई सीएम पोर्टल पर मिली शिकायत के बाद की गई। शिकायत में बताया गया था कि एक मकान से नाले पर अतिक्रमण किया गया है। जांच में शिकायत सही पाई गई और अतिक्रमण हटा दिया गया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी जोधपुर पहुंची। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बुधवार को जोधपुर पहुंची। वह यहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव के निधन पर शोक जताने आई। दिया कुमारी ने रेल मंत्री के घर पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधाया। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू बुधवार को जोधपुर पहुंचे। बिट्टू हवाई अड्डे से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के घर गए। परिवार से मिलकर वैष्णव के पिता के निधन पर शोक जताया। बीसलपुर बांध में 24 घंटे में आया 2 सेंटीमीटर पानी। बीसलपुर बांध के भराव क्षेत्र भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में बारिश का दौर थम सा जाने से धीमा बांध में पानी की आवक दिनों दिन कम होती जा रही है। 7वें दिन बुधवार सुबह 6 बजे तक 24 घंटे में महज 2 सेंटीमीटर पानी बीसलपुर बांध में आया है। इससे पहले मंगलवार को 24 घंटे में 4 सेंटीमीटर, सोमवार 5 सेंटीमीटर, रविवार को 12 सेंटीमीटर, शनिवार को 16 सेंटीमीटर, शुक्रवार को 42 सेंटीमीटर, गुरुवार को 1 फीट और 7 दिन पहले पिछले बुधवार को इस सीजन में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 2 फीट पानी की आवक हुई थी। लेकिन अब भराव क्षेत्र में बारिश का दौर काफी कम पड़ने से बांध का जल स्तर काफी कम गति से बढ़ रहा है। राजस्थान में 10 जुलाई से भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में कुछ दिनों से ज्यादातर जिलों में बारिश से राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर गुरुवार यानी 10 जुलाई से फिर भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के असर से राजस्थान के कई हिस्सों में कल यानी गुरुवार से एक बार फिर भारी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है और अगले कुछ दिनों में प्रदेश में कई स्थानों पर अतिवृष्टि की संभावना है, यानी बारिश कुछ दिनों तक जारी रहने वाली है। मौसम विभाग
विभाग ने बताया कि बुधवार और गुरुवार 10 जुलाई को भरतपुर, कोटा, जयपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं बादल गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने तथा भरतपुर संभाग में 1-2 स्थान पर कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में 10 जुलाई से जबकि पश्चिमी राजस्थान में 12 जुलाई से भारी बारिश में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। 11 जुलाई को कोटा, भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने व 12 से 13 जुलाई को कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर व उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी व अति भारी बारिश हो सकती है। इसी तरह पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में आगामी 3 से 4 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने तथा बीकानेर संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 12 जुलाई से पश्चिम राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। बिजली विभाग निकालेगी 1947 पदों पर भर्तियां। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। जहां सरकारी सेवाओं में युवाओं को अधिक से अधिक अवसर देने के क्रम में राज्य सरकार ने विद्युत वितरण निगमों में तकनीशियन तृतीय के 1947 नवीन पदों के सृजन तथा इन पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को वित्तीय स्वीकृति दी है। इस भर्ती व्यवस्था के साथ ही युवाओं को रोजगार के साथ साथ प्रदेश में बिजली व्यवस्था भी दुरुस्त होगी। जेल प्रहरी ने 70,000 में की रिश्वत की डील। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। एसीबी की टीम ने गुरुवार 9 जुलाई को जहां भीलवाड़ा में सरपंच मित्र को 24,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है, वहीं दूसरा मामला राजधानी जयपुर से आया है, जहां जयपुर जेल में जेल प्रहरी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। हाल ही में जेल के कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें जेल से कई धमकी भरे फोन कॉल्स आए थे। इसके बाद लगातार जेल में चौकसी और कैदियों पर कड़ी नजर रखे जाने का निर्देश दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जेल प्रहरी अब जेल में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जयपुर जेल में एक जेल प्रहरी ने कैदी की सुविधा के लिए 70,000 रुपए रिश्वत की डील की थी। वहीं 26,000 रुपए की रिश्वत लेते प्रहरी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।